हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET न्यूज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आधे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो पार्ट 2 में आएगा। तो ये है पार्ट 1 ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे, देखिए आप पहले इस मैप को देखिए, ये आपको दिखेगा, ये पूरा जो आपको एरिया दिखेगा ये एक बायोस्फीयर रिजर्व के स्टेजेस रहते हैं। कोर एरिया, देन बफर जोन, फिर ट्रांजिशन जोन। तो 3 तरह के जोन्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। कोर में क्या होगा, बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे ह्यूमंस की इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती, ठीक है, दैट इज कोर एरिया। फिर आता है बफर जोन। बफर जोन में स्लाइटली आप ह्यूमन या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे रिसर्च पर्पस से ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकती है। दूसरा ट्रांजिशन जोन। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कोर एरिया में बिल्कुल ही ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकता है एजुकेशन पर्पस से एंड टूरिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो आपको तीनों जोन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोर एरिया में क्या होगा, ट्रांजिशन जोन में क्या होगा, है ना। तो चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। जैसे कि हमने देखा, प्रोटेक्टेड एरिया दैट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, इंटरनेशनली यूनेस्को द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एक परफेक्ट मॉडल है ना, ये आप कह सकते हो। दूसरा, हमें पता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं हमारी अर्थ पे वो सब मिला के कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं सभी को मिला के बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है। तो बायोडाइवर्सिटी को संजो के रखना है ना, उसको आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मेजर काम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय यूनेस्को। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, नोटेड डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे मैप से बहुत ही अच्छे से कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। अभी के लिए आप देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअल में होता क्या है। आपने तीनों जोन्स पढ़ लिए, कोर एरिया, देन बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। आपने डिफरेंस भी देख लिया कि कोर एरिया में बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है, देन बफर जोन में थोड़ी सी ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगी, जैसे कि रिसर्च पर्पस के लिए वो एरिया खुला रहता है ना। फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन में टूरिज्म पर्पस, टूरिज्म वहां पे होगा, टूरिस्ट आएंगे, ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने देखा। Then biosphere reserves are large areas that protect natural habitats and include national parks and wildlife sanctuaries. Very important point. यहाँ से आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सब कुछ ही पता चल गया कि ये कौन से एरियाज होते हैं, कौन से एरियाज होते हैं जिसमें नेशनल पार्क्स आ जाएंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी। तो नेशनल पार्क्स, एक या एक से ज्यादा नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक बायोस्फीयर रिजर्व में आती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ब्रॉडर टर्म दैन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ध्यान रखोगे। These areas are meant to conserve biodiversity. Biodiversity मैंने आपको बताया, all the living beings, living organisms, जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब मिला के क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम, लिविंग इकोसिस्टम, एंड इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। तो इसका मेजर, या आप कह सकते हो मेजर एडवांटेज है ना, मेजर एडवांटेज क्या है, पीपल और उनके एनवायरनमेंट से एक जुड़ा रखना उनको, है ना, लोगों को अपने एनवायरनमेंट से जोड़ के रखना, इसका मेजर एम रहता है। तो हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व, इसके जोन्स। एक फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको नोट करना है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB
एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था इन 1971 बाय यूनेस्को। ठीक है, 1971 में यूनेस्को ने ये लॉन्च किया था बायोस्फीयर रिजर्व और मैन। ये भी आप कह सकते हो कि लोगों का उसके एनवायरनमेंट से जोड़ के रखना, लोगों को एनवायरनमेंट से जोड़ के रखना इस प्रोग्राम का मेजर एम है। 1971 डेट नोट कर लेंगे, है ना, यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था या फिर इनिशिएट किया गया था। चलिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व आपने देख लिए। चलिए अब हम बात करेंगे फीचर्स की। बायोस्फीयर रिजर्व के फीचर्स क्या हैं? कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे, इंक्लूडिंग जीन्स एंड इकोसिस्टम्स। ठीक है, दूसरा इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम्स थ्रू रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, जैसे कि हमने देखा था 3 जोन्स थे, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। तो बफर एरिया में हम देख रहे थे कि वहां पे रिसर्च पर्पज से अगर कोई जाना चाहता है तो दैट इज अलाउड। तो उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना इसका एक एम या फिर आप कह सकते हो एक फीचर है। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एंड टेस्ट अप्रोचेस टू मैनेजिंग चेंजेस बिटवीन सोशल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स। सोशल और इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बीच में जो चेंजेस आते हैं उसको मैनेज करना। ठीक है, तो ये हैं फीचर्स, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब आते हैं हम इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स पे। इन टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक, 18 नोट कर लीजिए। हम नॉर्थ टू साउथ जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक मैप में आपको सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पे सारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे किस स्टेट में है, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल हम देखेंगे एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को उसके स्टेट के मैप में। चलिए, तो हम अगर नॉर्थ से शुरू करें, इस मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बिल्कुल ही नॉर्थ में स्टेट आपको दिख रहा है, दिस इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? कोल्ड डेजर्ट, नोट कर लीजिए, कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश। फिर आइए आप साउथ डायरेक्शन में, उत्तराखंड, दिस येलो जो पोर्शन है दिस इज उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश। हमने 2 बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए। फिर अब चलिए हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना, इस तरफ हम अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्रे पोर्शन में जो ये दिख रहा है दिस इज छोटा सा स्टेट सिक्किम, है ना, सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है? कंचनजंगा इन सिक्किम, ये भी नोट कर लेंगे। या फिर आप इसका बाद में इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी आप अच्छे से देख लीजिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा ब्लू पोर्शन में, दिस इज असम। ठीक है, असम स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पे मानस, डिब्रू, सिखोवा, ठीक है, मानस और डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, 2 बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। देन दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्राउन, है ना, ये पोर्शन इज अरुणाचल और ये वाला है असम। तो असम में है मानस एंड डिब्रू सिखोवा, 2 है, मानस और डिब्रू सिखोवा इन असम। देन दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाइए आप नीचे, ये पोर्शन आपको दिखेगा मेघालय, ठीक है, ये है मेघालय और यहाँ पे है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वहां पे आपको इन टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे? कंचनजंगा सिक्किम में, मानस और डिब्रू सिखोवा, ये 2 है, तो 3 हो गए इन असम। फिर दिहांग दिबांग हो गया अरुणाचल प्रदेश, इन टोटल 4, नोकरेक मेघालय 5। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टोटल 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, 5। चलिए, ये
आपको याद रह जाए तो इसलिए मैंने आपको एडिशनल बता दिया, बाकी हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, नोकरेक के बाद हम नीचे चलेंगे, इधर आ जाएगा ये ग्रीन पोर्शन इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही इसके डेल्टा में बे ऑफ बंगाल के पास में आपको दिखेगा सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल में है। इसके नीचे आ जाइए, हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट है, और यहाँ पे है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखना है ना, वेस्ट बंगाल से हम नीचे आए उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा से फिर हम और नीचे गए आंध्र प्रदेश, दिस पिंक पोर्शन इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, सेशचलम या फिर सीचलम, है ना, सेशचलम बायोस्फीयर रिजर्व विद स्पेलिंग SESHACHALAM। ठीक है, सेशचलम बायोस्फीयर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, दिस पिंक पोर्शन। उसके बाद आप आ जाओगे और साउथ में तमिलनाडु, ब्लू पोर्शन में जो आपको दिख रहा है दिस इज तमिलनाडु, और तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी, उसके बाद आप घूम के उधर चलोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बिल्कुल ही साउथ में, बिल्कुल सदर्न टिप पे बायोस्फीयर रिजर्व है। ये दो स्टेट्स में है, तमिलनाडु एंड केरला। इसका नाम है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु और केरला में। मेजर जो पोर्शन है इसका वो केरला में है, तमिलनाडु में भी थोड़ा सा पोर्शन इसका आता है, ध्यान रखेंगे, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आप आओगे, अब हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, हम ऐसे नॉर्थ से आए नॉर्थ ईस्ट, फिर हम आए साउथ की तरफ, अब हम जाएंगे ऊपर नॉर्थ वाली साइड, है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कर्नाटका आपको स्टेट दिखेगा, दिस पर्पल पोर्शन, कर्नाटका में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन कर्नाटका। हल्का इसका पोर्शन आपको देखने को मिलेगा इन तमिलनाडु। ठीक है, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी आप ध्यान रखिए कर्नाटका में प्रेजेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में और जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, अचनकमार या फिर अमरकंटक। अमरकंटक से आप याद रखिए, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। ठीक है, दिस ग्रीन पोर्शन इज छत्तीसगढ़। इसका थोड़ा सा एरिया मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में। आपको मेजरली याद रखना है छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। देन आप और नॉर्थ जाओगे, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में दो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, पंचमढ़ी एंड पन्ना। ठीक है, दो है, पंचमढ़ी एंड पन्ना इन मध्य प्रदेश। फिर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे, गुजरात है ये। ठीक है, गुजरात में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इन गुजरात। ठीक है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इन गुजरात। ये हमने देख लिया जो मेजर जो इंडियन टेरिटरी में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है। एक बायोस्फीयर रिजर्व रह गया, दैट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलेंगे इन बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हमने अभी तक डिस्कस किया बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, उसके अलग अलग जोन्स, कोर, बफर, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। वैसे तो हमने इस मैप में पूरा देख लिया था कि इन टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमने अच्छे से देख लिया था। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी हमने देख लिया था, है ना। तो अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स साउथ। पहले आएगा कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश। चलिए, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट stretches from Ladakh in Jammu and Kashmir in Kinnaur in हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है आपने, जम्मू कश्मीर से स्ट्रेच होते हुए हिमाचल प्रदेश तक आता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, मेजरली हिमाचल प्रदेश में ही है, तो आपने ध्यान रखना है।
includes Pin Valley National Park, Kibble Wildlife Sanctuary and Chandratal Wildlife Sanctuary and Sarchu Wildlife Sanctuary. तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड सेंचुरी, चंद्रताल वाइल्ड सेंचुरी एंड सारचू वाइल्ड सेंचुरी. देखिए ये सारी जो भी फीचर्स रहते हैं किसी भी किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरली मैंने आपको बताया है कौन से स्टेट में वो प्रेजेंट है और कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था. ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है ना. हिमालयन ब्लैक बियर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, हिमालयन ब्लू शिप आपको देखने को मिलेगी, ibex, snow pigeon, Tibetan gazelle and woolly hair red fox and snow leopards. तो ये कुछ स्पीशीज हैं जो आपको वहां पे देखने को मिलेगी. मेमल्स एस्टेब्लिश हुआ था इन 2009. ये तो इंपॉर्टेंट ही है, आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे देना है. ठीक है. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अब हम देखेंगे मैप में. यहाँ पे दिखेगा आपको चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये जितना भी जोन आपको ये दिख रहा है डार्क पोर्शन है ना, ये सारा कोर जोन है. जो ये एरिया दिख रहा है आपको हल्का वाइट, ये आता है बफर जोन में. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कोर, बफर और ट्रांजिशन में डिफरेंस. तो ये है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश, एस्टेब्लिश्ड इन 2009. फिर आएंगे हम उत्तराखंड की तरफ, है ना. हिमाचल से हमने स्टार्ट किया, फिर हम आएंगे उत्तराखंड की तरफ. उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इन टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है. तो आपको वैसे ही मैप में याद कर लेना है कि अच्छा हिमाचल में ये है कोल्ड डेजर्ट, देन आपको उत्तराखंड में आप आओगे तो नंदा देवी आपको मिलेगा. ऐसे ही आपने मैप में डायरेक्शन वाइज आपने चलना है पूरा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा. नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, इंपॉर्टेंट. और ये नेशनल पार्क अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी है. नंदा देवी इंपॉर्टेंट पीक है वहां की, विद 7816 मीटर्स इन चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना. नॉर्दर्न इंडिया में चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे ये प्रेजेंट है नंदा देवी. पीक भी वहां पे आपको देखने को मिलेगी. नेशनल पार्क वॉज इंस्क्राइब्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ये इंस्क्राइब की गई थी? 1988. इट वॉज लेटर एक्सपैंडेड एंड रीनेम्ड एज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन 2005. 2005 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया. एस्टेब्लिशमेंट हमने डेट देखी 1982. ये देखिए मैप ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में उत्तराखंड के नॉर्दर्न पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. कंचनजंगा इन सिक्किम. सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, इंस्क्राइब टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन जुलाई 2016. 2016 जुलाई में, बिकमिंग द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया. जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ वो आपने जरूर नोट कर लेने हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन आपको दिखती है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं. इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर प्रोग्राम. हमने देखा यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, है ना. मैंने आपको बताया था ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसमें भी ये इंक्लूडेड है. बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है. नेम्ड आफ्टर द माउंटेन कंचनजंगा व्हिच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एट 8586 मीटर्स हाइट. ये नेम जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किससे लिया गया है? माउंटेन से, दैट इज कंचनजंगा, थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है ये, है ना. About 550 species of birds occur in the park, including कौन सी? Blood pheasant, Himalayan griffon and lemurger, several species of green pigeon. तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, पर मेजरली मैंने आपको बता दिया. एस्टेब्लिशमेंट डेट दैट इज 1977 एंड द स्टेट दैट इज उत्तराखंड, है ना. नंदा देवी कंचनजंगा इन सिक्किम, और ये कहाँ पे है? सिक्किम में प्रेजेंट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इन सिक्किम. और नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में. दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश. अब अरुणाचल प्रदेश का एक बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व.
लोकेटेड इन द वेस्ट सियांग, अपर सियांग एंड दिबांग वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मिशमी हिल्स में ये प्रेजेंट है, आपने ध्यान रखना है। मिशमी हिल्स कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो मिशमी हिल्स में आता है ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। होम टू रेयर मैमल्स जैसे कि मिशमी टेकिन, रेड गोरल, मस्क डियर, रेड पेंडा एंड एशियाटिक ब्लैक बियर। ये स्पीशीज आपने मैमल्स की ध्यान रखनी है। रिजर्व इज होम टू रेयर बर्ड्स जैसे कि स्क्लैटर्स मोनाल एंड ब्लाइट्स ड्रैगन। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना है। एस्टेब्लिशमेंट डेट हमने ध्यान रखनी है 1998, ठीक है। दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व एम्स टू एनकरेज द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एजुकेशन। तो सस्टेनेबल यूज के लिए देखिए जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमने उसमें देखा कि वहां पे ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि सस्टेनेबल यूज जिसका एम रहता है ना, सस्टेनेबल यूज एंड एजुकेशन। हमने देखा कि बफर जोन में जो है पहले कोर आता है, फिर बफर आता है, देन ट्रांजिशन आता है। तो बफर जोन में क्या है, वहां पे ह्यूमन की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो सकती है, जैसे कि एजुकेशन पर्पज से, रिसर्च पर्पज से हम लोग वहां पे जा सकते हैं ना, रिसर्चर्स जो होते हैं वो वहां पे जा सकते हैं। तो इसका मेजर एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, है ना। चलिए मैप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश का। दिस इज मैप फॉर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ पोर्शन में ना, चाइना का बॉर्डर जहां से लगता है, ये यहां से चाइना का बॉर्डर है, नॉर्थ में आता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिबांग रिवर्स भी वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज, वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो। मानस इन असम, मानस बायोस्फीयर रिजर्व इन असम इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम में ये प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द भूटान हिमालयस फुटहिल्स। नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क रन्स पैरेलल टू द भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर। देखिए इस लाइन के लिए आपको ये मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप देख लीजिए, ये है भूटान, ठीक है, भूटान है, और ये आता है पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। यहाँ पे आ गए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कि भूटान और असम की बाउंड्री जो लगती है, पैरेलल सी बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क, तो ये पार्क जो है इसका नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो भूटान से लगती है, ठीक है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एलुवियल ग्रासलैंड्स एंड क्रीपर स्वैम्प फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इट वाज डिक्लेयर्ड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1950। 1950 में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर कर दिया गया टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बंगाल टाइगर्स आपको पता है कि पहले से ही एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, जो खत्म होने की कगार पर होती है, वो होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बंगाल टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। 1989, the Manas Wildlife Sanctuary was expanded and designated as the Manas Biosphere Reserve by Government of India. तो Government of India ने इसे designate किया as a Biosphere Reserve in 1989. ध्यान रखेंगे। हमने मैप में देख लिया कि असम में प्रेजेंट है मानस, ध्यान रखेंगे। दिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। तो असम में दो बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है, दिब्रू सेखोवा एंड मानस। हमने जब पूरा इंडिया का मैप में हम सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स देख रहे थे, तो भी हमने देखा था कि दिब्रू सेखोवा और मानस दो बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है इन असम। चलिए, लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स, ध्यान रखेंगे नाम। डेजिग्नेटेड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1997. Park is bounded by the Brahmaputra and Lohit rivers in the north and Dibru river in the south. तो आपको रिवर्स का ध्यान रखना है कि इस पार्क में अगर आप देखोगे बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्रा, पूरी तरह से ये ब्रह्मपुत्रा से बाउंडेड है। लोहित रिवर इसके नॉर्थ में आएगी और दिब्रू रिवर आएगी इसके साउथ में। दिब्रू सेखोवा है नाम, तो वहां से भी आप ध्यान रख सकते हो कि दिब्रू रिवर कहाँ पे है, साउथ में आ रही है। Mainly consists of moist mixed semi-evergreen forests, most mixed deciduous forests and canebrakes and grasslands. तो फ्लोरा, कौन कौन से फ्लोरा की स्पीशीज? मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, एंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। 36 मैमल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड, जिसमें से कि
12 are listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें 12 स्पीशीज 36 में से लिस्टेड है, ध्यान रखना है। चलिए, तो डिब्रूगढ़ से खोवा कहाँ पे है? ये आ जाएगा, ये आपको असम दिखेगा, ग्रीन पोर्शन में जो दिख रहा है दिस इज असम। हमने देखा मानस बायोस्फीयर रिजर्व इधर आ रहा था, है ना, इधर आप ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन है ना, नॉर्थ वेस्ट इन असम, ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट ऑफ असम। तो डिब्रूगढ़ सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। नॉकरेक मेघालय, देखिए नॉकरेक मेघालय ये भी नॉर्थ ईस्टर्न बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय का, लोकेटेड इन वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो वेस्ट गारो हिल्स आपने ध्यान रखना है, वेस्ट गारो हिल्स क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है मेघालय का। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व और एडेड बाय यूनेस्को टू इट्स लिस्ट इन मई 2009। तो यूनेस्को की लिस्ट में भी ये एडेड है, इन 2009 में ये हुआ था। नॉकरेक पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द गारो हिल्स रीजन। एक और आपको पॉइंटर मिल गया, इंपॉर्टेंट पॉइंटर, नॉकरेक पीक है उस रीजन की हाईएस्ट पीक, गारो हिल्स रीजन की। रिजर्व कंटेन्स द गैनुल, डायरिंग एंड सिमसंग रिवर्स। तो ये है इंपॉर्टेंट रिवर्स, गैनुल, डायरिंग एंड सिमसंग रिवर्स। द रिजर्व इज होम टू रेड पैंडास, फ्लाइंग स्क्वेल्स, पिग-टेल्ड मैकेस एंड गिबॉन्स एंड लंगूर्स। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सारे एनिमल्स प्रेजेंट है। देखिए ये आपको दिखेगा मेघालय, है ना, पिंक पोर्शन इज मेघालय, और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। देन पन्ना इन मध्य प्रदेश। अब हम लोग कहाँ से, देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमने देख लिए, अब हम आएंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ। तो मध्य प्रदेश में है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। एस्टेब्लिश कब हुआ था? लोकेटेड इन द, यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, देखिए लोकेटेड इन द पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, विद एन एरिया ऑफ अराउंड 540 किलोमीटर स्क्वायर्स। ध्यान रखेंगे, सिचुएटेड इन विंध्या माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए ये आपको मध्य प्रदेश का मैप देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में ये लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में नॉर्थ में आएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स में है? पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। प्लस यहाँ पे विंध्या जो रेंज है ना, विंध्या माउंटेन रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, यहाँ से गुजरती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। केन रिवर फ्लोज थ्रू द रिजर्व एंड द केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज आल्सो लोकेटेड इन इट। ये एक करंट से भी रिलेटेड है ये सवाल। देखिए केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अभी न्यूज में था क्योंकि इसको अप्रूवल मिल चुका है बहुत सालों बाद। तो केन रिवर जो है, केन रिवर इस रिजर्व से बहती है, ध्यान रखेंगे। रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। आपने सुना होगा पन्ना, पन्ना जो है, पन्ना जगह है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमंड माइनिंग के लिए, है ना, डायमंड्स वहां पे मिलते हैं, पन्ना डायमंड माइनिंग। By 2018, it was witnessed a remarkable turnaround in tiger population by increasing their numbers remarkably from zero estimated a decade ago. देखिए 2018 में, है ना, 2018 में टाइगर की पॉपुलेशन वहां पे एकदम से इंक्रीज हो गई थी। एकदम से तो नहीं, मतलब वो सेंसस हुआ तो काफी बढ़ोतरी उसमें दिखी, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होती गई इस बायोस्फीयर रिजर्व में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। चलिए, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी। क्रिएट हुआ था इन 1999। यूनेस्को डेजिग्नेटेड इट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009। इंक्लूड्स 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन सी? बोरी, पंचमढ़ी एंड सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क जो इसमें इंक्लूडेड है। लार्ज मैमल स्पीशीज इंक्लूड टाइगर्स, लेपर्ड, वाइल्ड बियर, गौर, चीतल डियर एंड मुंचक डियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जो हमने इससे पहले पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देखा, अब हमने देखा मध्य प्रदेश में नॉर्थ साइड में लोकेट कर रहा है। जो पंचमढ़ी है दैट इज इन सदर्न पोर्शन, है ना, मध्य प्रदेश के सदर्न साइड में आ रहा है, अगर आप ये देख सको। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है पूरा मैप। पन्ना हमने देखा नॉर्थ में, और पंचमढ़ी कहां पे है, साउथ। अचनकमार, अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन है दैट इज इन छत्तीसगढ़, है ना। मध्य प्रदेश में इसका थोड़ा सा पोर्शन है। देखिए एक्सटेंड्स ओवर द डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड्स। डेक्कन प्लेट्यू आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ डेक्कन प्लेट्यू पे आता है, और सेंट्रल हाईलैंड्स। फिर 68.1% इज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आता है इसका 68.1% शेयर, और मध्य प्रदेश में इज 16.20। जो बाकी बच गया दैट इज इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कम एरिया है, मेजरली कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में। मैनी पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। बहुत सारी पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स यहाँ से गुजरती हैं। नर्मदा, द जोहिला एंड द सोन रिवर ऑफ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम दिस बायोस्फीयर। तो यहाँ से नर्मदा, है ना, नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट करती है इस बायोस्फीयर रिजर्व से। इंपॉर्टेंट है दोनों नदियां, तो ये पॉइंटर तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2005 में। इंपॉर्टेंट, तो ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक से आप ध्यान रख सकते हैं, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ इन गुजरात। तो हम सेंट्रल इंडिया से किधर गए, वेस्ट की तरफ, गुजरात की तरफ। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में। देखिए अगर हम मैप में देखें तो ये है पूरा गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात, और गुजरात में कच्छ, रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो इस एरिया में ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन सा, कच्छ इन गुजरात, इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया में। लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट आपको बताना है। एस्टेब्लिश हुआ था इन 2008। नेक्स्ट इज सिमलीपल इन उड़ीसा। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व इन उड़ीसा। देखिए हम वेस्ट से अब जाएंगे हम लोग साउथ की तरफ, और साउथ ईस्ट की तरफ। ये है उड़ीसा। ठीक है, ये आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। उड़ीसा में है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके कोस्ट में आएगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो आपको लोकेशन इसकी पता चल रही होगी किस तरफ है ये। यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, झारखंड, ऊपर वेस्ट बंगाल, और नीचे आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरिया इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क दैट वाज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स। 2009 में ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। सिमलीपल इज होम टू द वर्ल्ड्स ओनली मेलानिस्टिक टाइगर। देखिए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इस जगह पे, मतलब कि सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व में हमें देखने को मिलता है मेलानिस्टिक टाइगर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। 1979 में डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, और ये बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, 1994 में। तो ध्यान रखना है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व इन उड़ीसा। अब आते हैं सुंदरबन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बायोस्फीयर रिजर्व। पहले आप मैप में देख लीजिए, ये है इंडिया का मैप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बिल्कुल सदर्न टिप पे आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भी है वहां पे, तो ये यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हो। वास्ट डेल्टा ऑफ गंगा साउथ ऑफ कैलकाटा एंड बॉर्डरिंग बांग्लादेश इन द ईस्ट। इस बायोस्फीयर रिजर्व के ईस्ट में आता है बांग्लादेश। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बांग्लादेश, है ना। It represents the largest mangal biodiversity in the world with 81 mangal plant species and
प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर द थ्रेटन्ड रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे with 81 मंगल प्लांट स्पीशीज। Established by Government of India in 1989। 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो सुंदरबन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 1989 में, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन नवंबर 2001 2001 में। ये आपको पूरा एरिया सुंदरबन जहां पे टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये पूरा एरिया इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व इसमें इंक्लूडेड है। शीशचलम इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल से हम नीचे आ गए है ना, उड़ीसा के ऊपर से छलांग मार के आंध्र प्रदेश में। तो चलिए आंध्र प्रदेश में शीशचलम हमें देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट्स आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। जैसे कि ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा शीशचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्रा में। डेजिग्नेट कब हुआ था? 2010। लोकेटेड इन द चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं, इसका डेजिग्नेशन ईयर याद रखना है। इंक्लूड्स द श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिजर्व प्रमोट्स इको टूरिज्म, कॉफी कल्टिवेशन एंड नेटिव क्रॉप्स। तो यहाँ पे आपको इको टूरिज्म दिखेगा, कॉफी कल्टिवेशन दिखेगा और कुछ नेटिव क्रॉप्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश। फिर से हम मैप में देख लेंगे आंध्र प्रदेश, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में दिस होल एरिया इज शीशचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमाला इन कर्नाटक। देखिए अब हम कहाँ से आ गए हैं, बिल्कुल ही साउथ में हम पहुंच चुके हैं। अगस्त्यमाला इन कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका में इसका थोड़ा सा रीजन आएगा, लेकिन मेजरली इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है। एस्टेब्लिश्ड इन 2001, सदर्न मोस्ट एंड एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देखिए ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे एंड होती है, वेस्टर्न घाट्स में ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मेजरली इन तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। देन नीलगिरी, तमिलनाडु एंड केरला। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मेजरली इज इन केरला, ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट को देखें तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1986, ध्यान रखना है। और ये मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट है? केरला में। ओके, फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है, देखिए आपको गल्फ ऑफ मन्नार ये देखने को मिलेगा। देखिए तमिलनाडु है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में आती है एक गल्फ, इंपॉर्टेंट गल्फ, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, दिस एरिया इज गल्फ ऑफ मन्नार। इसके बिल्कुल टिप पे, इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का, इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। फिर आता है ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। हमने जो मेजर टेरिटरीज में है जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व वो हमने अच्छे से देख ली। एक बचता है दैट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये फैला हुआ है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2013 में। 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये देखिए, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा, कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गैलेथिया नेशनल पार्क। तो ये जितने भी नेशनल पार्क्स है ये सब इंक्लूडेड है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार आइलैंड है तो वहां से भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। हम लोग एंड करेंगे विद द बेस्ट मैप जिसमें कि सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना। हमने और इन टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हमने सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लिए।
लेकिन हम लोग फिर भी एक बार एंड में जो टोटल वाला मैप है ना, जिसमें सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वहां पे एंड करेंगे इस सेशन को। ये देखिए, मैं इस मैप की बात करी थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, मैं शुरू से बोल रही हूँ। इन टोटल डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप, क्योंकि आप इसमें आपको सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स दिख रहे हैं उनके नाम के साथ, विद जहाँ पे ये प्रेजेंट है ना, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना कि कौन से स्टेट में ये प्रेजेंट है ना। जैसे कि हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। नंदा देवी इन उत्तराखंड है ना, फिर हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे, कंचनजंगा इन सिक्किम, मानस एंड डिब्रू सिखोवा इन असम, असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। फिर दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, वहां से साउथ की तरफ जाएंगे, इधर आ जाएगा मेघालय, मेघालय में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आप देखोगे वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, ठीक है। अगर हम उसके बाद सेंट्रल इंडिया की तरफ जाए, है ना, सेंट्रल इंडिया की तरफ जाके पहले हम उड़ीसा में देखें सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, फिर उसके वेस्ट में जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी एंड पन्ना, 2 बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी एंड पन्ना। आपको ध्यान होना चाहिए, पन्ना नॉर्थ वाली डायरेक्शन में था, पंचमढ़ी सदर्न पोर्शन में है मध्य प्रदेश के। फिर हम और वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे गुजरात में हमें कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व दिखेगा, दैट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल, है ना, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में मिलेगा मुझे, कि स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से अगर हम जाएंगे साउथ की तरफ, साउथ की तरफ इन कर्नाटका में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीलगिरी कर्नाटका। नीलगिरी जो है उसका थोड़ा पोर्शन हमने देखा कि तमिलनाडु में भी आता है, देखिए यहाँ पे भी ये पिक्चर से भी हमें बता रहा है कि मेजर पोर्शन इज इन कर्नाटका, बट थोड़ा सा पोर्शन तमिलनाडु में भी है। फिर हम केरला की तरफ जाएंगे, सदर्न हम जा रहे हैं, अगस्त्यमाला इन तमिलनाडु एंड केरला, तो केरला में इज मेजर पोर्शन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। फिर हम देखेंगे तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार हमने देखा बिल्कुल ही तमिलनाडु की टिप पे प्रेजेंट है ना। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हमने स्किप कर दिया, तो दैट इज शेषचलम इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। और हमने उड़ीसा में सिमलीपल भी स्किप कर दिया था, तो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व इन उड़ीसा। ये सारे के सारे हो गए इन टोटल 17 + 1 इन ग्रेट निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखेंगे। तो बार बार मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट मैप है, एक ही मैप से आपको सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व की वीडियो, होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने पूरा एंजॉय किया हो सेशन। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, CUET निम्बस को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस हमारा जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डेली न्यूज़। फिर ये जो टॉपिक्स रहते हैं एक्स्ट्रा वाले, दीज आर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डेली करंट अफेयर्स देखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें हम MCQs भी हैं विद स्टैटिक GK, और जो भी करंटली रहता है स्पेशल डे और समथिंग वो भी हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम इस सेशन को यहीं पे ऐड करें।